हाँ, तो जय हिंद साथियों। अपन क्या पढ़ रहे थे? भारत का संविधान। भारत का संविधान के अंदर मैंने आर्टिकल 24 तक आपका कंप्लीट करवा चुका हूँ। 23 और 24 जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया गया, वो भी मैंने कंप्लीट किया। आज अपन पढ़ने वाले 25 से 28 यानी धार्मिक स्वतंत्रता। आपको धर्म के बारे में क्या दी गई? स्वतंत्रता दी गई। मतलब संविधान में अपन को बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी गई, धर्म यानी धर्म की स्वतंत्रता दी गई। उसके लिए सबसे पहला आर्टिकल अपन पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 25। 25 की सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है, पर्सनल स्वतंत्रता। यानी आपको पर्सनल स्वतंत्रता है, आप कोई से भी धर्म को मानिए, किसी भी धर्म को अपनाइए, किसी भी धर्म का प्रचार कीजिए, किसी भी धर्म के कार्य का प्रबंधन कीजिए। आपको क्या है? पर्सनल स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यानी भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंदर आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है? तो आपको भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 25 में व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं दी गई है। अब क्या क्या आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है, ये याद रखना है। सबसे पहले अंतःकरण। अंतःकरण का मतलब क्या होता है? कोई सी भी बात होती, मतलब कोई सा भी धर्म होता है, उसको आपको क्या करना है? मानना है। तो उससे आपको मन ही मन में मानना है, यानी किसी के सामने प्रदर्शन नहीं करना है कि किसी का धर्म का झंडा लेके घूम रहे हैं, बोले प्रदर्शन नहीं करना है। आर्टिकल 25 के अनुसार कह रहा हूं मैं आपको। यानी जैसे आप मुस्लिम हो, आपको हिंदू धर्म अच्छा लगता है, तो हिंदू धर्म के गाने गाइए, संसद के श्लोक बोलिए। आप कुछ भी किसी भी धर्म को मन ही मन में मान सकते हो। अंतःकरण का मतलब बोला गया। यानी 25 आर्टिकल नंबर 25 की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंदर अंतःकरण की बात की गई, न कि धर्मांतरण की। धार्मिक कार्य, आप कोई सा भी धर्म अपनाइए, दीपावली के दिन दीपक जलाइए, होली के दिन पटाखे फोड़िए, जब ईद का महीना आता है तब आप रमजान पढ़िए, कुछ भी करिए, यानी कोई सा भी धार्मिक कार्य आप करिए, यानी व्यक्तिगत, समूह के अंदर नहीं। धार्मिक प्रचार, जो धर्म अच्छा लगता है उसका आप प्रचार कीजिए। आपको हिंदू धर्म अच्छा लगता है, हिंदू का प्रचार, सिख धर्म तो अच्छा सिख, और मुस्लिम अच्छा लगता है तो मुस्लिम, यानी कोई सी भी धर्म का आपको प्रचार कर सकते हो, किसी का आप पे दबाव नहीं है। जैसे कि सबसे पहले बात आती है कृपाण। कृपाण यानी जो सिख लोग होते हैं वो तलवार साथ में रखते हैं और सर पे पगड़ी पहनते हैं, उनको हेलमेट पहनने का भी अधिकार नहीं है, यानी वो हेलमेट भी नहीं पहनते हैं, क्योंकि उनकी पगड़ी क्या है? भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 25 के अंदर रखा गया है। जब वो कोई भी सिख एयरपोर्ट पे जाते हैं तो साथ में वो तलवार लेकर जा सकते हैं, यानी अमेरिका में भी जाए तो उनके साथ में छोटी सी कृपाण होती है, क्योंकि वो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है। तो भारतीय संविधान यानी आर्टिकल नंबर 25 के अनुसार इंडियन गवर्नमेंट उनको क्या प्रदान करती है? सर्टिफिकेट प्रदान करता है सुप्रीम कोर्ट। हिजाब यानी मुकुट्टा पहनना, जैसे कोई भी जो मुस्लिम महिलाएं होती है वो काला काला वो पहन के रखती है, यानी मुकुट्टा। सिंदूर, सिंदूर यानी हिंदू महिलाएं होती है वो क्या लगाती है? सिंदूर लगाती है। अब सबसे पहले मैं आपको एक सिंदूर की बात बताना चाहता हूँ कि सिंदूर प्रथा कहां से होती है, कहां से स्टार्ट हुआ। जब हनुमान जी सीता के पास गए थे लंका के अंदर, सीता जी का पता लगाने गए थे, तब उनको मुद्रिका दी थी सीता माता को, किसने? हनुमान जी ने। तब हनुमान जी ने सीता माता के सर पे सिंदूर देखा और कहा कि माँ आपने ये सिंदूर क्यों लगा रखा है? तब सीता माता ने कहा कि सिंदूर लगाने से मेरे पति की आयु क्या हो जाएगी? लंबी बढ़ती है। तो हनुमान जी ठहरे, हनुमान जी मतलब फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन मेंटली इतने पावरफुल नहीं थे, क्योंकि वो दिमाग से नहीं सोचते थे, हर काम शक्ति यानी बल के प्रयोग करते थे। तो हनुमान जी ने क्या किया? एक मंदिर में गए, सारा सिंदूर लिया और सिर पे चौपड़ दिया, पूरे शरीर पे सिंदूर लगा दिया और कहा अब मेरे राम भगवान की उम्र बहुत लंबी हो जाएगी। तब से हनुमान जी को क्या चढ़ाना स्टार्ट हो गया? सिंदूर चढ़ाना क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। तो आपने भी देखा होगा, आप भी कोई हनुमान जी के मंदिर में मन्नत लेके जाते हो तो क्या चढ़ाते हो? सिंदूर चढ़ाते हो। तो सिंदूर कैसे चढ़ाया जाता है? सिंदूर चढ़ाने की प्रथा यहां से स्टार्ट हुई थी हनुमान जी को। तो आपको याद पता चल गया होगा। सिख कृपाण रख सकते हैं, मूर्खा पहन सकते हैं, हिजाब, हिजाब का मतलब याद आ गया, मूर्खा। मूर्खा कौन पहनते हैं? मुस्लिम महिलाएं पहन के निकलती है, और सिंदूर हिंदू में लगाया जाता है। ये उनकी क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, न कि पूरे ग्रुप की बात की गई, व्यक्ति की बात की गई। आर्टिकल नंबर 25 कंप्लीट। आर्टिकल नंबर 26 यानी आपने कोई सा भी धार्मिक कार्य कर लिया है, यानी कोई सा भी धर्म अपना लिया है, तो आप धार्मिक कार्य को क्या कर सकते हो? प्रबंधन कर सकते हो। प्रबंधन कैसे? सबसे पहले आता है स्थापना। आप कोई मंदिर बनवा सकते हो, कोई गिरजाघर बनवा सकते हो, कोई सा भी संपत्ति के नाम पे विद्यालय बनवा सकते हो। संपत्ति, संपत्ति के अंदर क्या आता है? कोई सा भी ट्रस्ट खोल सकते हो, किसी भी धर्म के आधार पर क्या खोल सकते हो? ट्रस्ट खोल सकते हो। और धार्मिक वैधानिक खर्च, वैधानिक खर्च का मतलब होता है धर्म के अंदर जो आपको पैसा मिलेगा ना, उसका आपको वैधानिक रूप से खर्च करना होगा। जैसे सिख लोग क्या लगाते हैं? लंगर लगाते हैं। आप भले माउंट आबू चले जाइए, वैष्णो माता के चले जाइए, वहां आपको सबसे ज्यादा जो खाने की सुविधाएं मिलेगी ना, वो सिखों के लंगर में ही मिलेगी। यानी भारत की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन सिखों के लंगर से चलती है। यानी सिख लोग दान देने में और खाने खिलाने में बहुत आगे होते हैं ये हिंदुओं की तुलना में।
तो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन आर्टिकल नंबर 26 के अंदर स्थापना, कोई मंदिर बनवा दीजिए, गिरजाघर बनवा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। संपत्ति, कोई भी ट्रस्ट बनवा दीजिए। वैधानिक खर्च, यानी उस पैसे का वैधानिक खर्च होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि उस पैसे से आप कोई बम बना रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। कोई लंगर लगवा दीजिए, गरीबों की सहायता कीजिए, स्कूल खोल दीजिए। ये आर्टिकल नंबर 27, धार्मिक कार्यों का पैसा होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक कार्यों के पैसे पे सरकार कभी क्या नहीं लेती, टैक्स नहीं लेती। तो इसका बहुत बड़ा मतलब मिसयूज भी होता है। मिसयूज कैसे होता है? जैसे आपके पास 5 लाख रुपए है, आपके मान ले 5 लाख नहीं, आपके पास 30 लाख रुपए है। 30 लाख रुपए है तो आप उसको अगर बैंक के अंदर डलवाओगे ना, तो आपको 30% टैक्स और 18% जीएसटी से आपके कट जाएंगे। उसी पैसे को आप अगर किसी मंदिर के ट्रस्ट में डलवा दोगे तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, बल्कि आप पुजारी को कह दोगे कि थोड़ा सा हिस्सा आप रख लेना और बाकी पैसा मुझे वापस दे देना जब मैं चाहूं तब। तो इससे क्या, लोग टैक्स को बचाने के लिए इस आर्टिकल का क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं आर्टिकल नंबर 27 का। यानी धार्मिक कार्य का जो पैसा होता है उस पर सरकार कभी टैक्स नहीं लेती है। यानी बट एंट्री फीस, जैसे भारत का सबसे फेमस मंदिर है तिरुपति बालाजी का मंदिर, जो तमिलनाडु के अंदर, यानी बहुत अमीर मंदिरों के अंदर वो गिना जाता है। उसके अंदर आप कहीं पे भी जाते हो मंदिर के अंदर, तो आपको वहां लाइन लगवानी पड़ती है। यानी वीआईपी दर्शन के लिए 250 रुपए और सिंपल दर्शन के लिए कुछ 50 दर्शन यानी 50 रुपए होते हैं। वीआईपी एंट्री ऐसी कुछ होती है, वो टैक्स के रूप में एंट्री फीस लेती है। वो सरकार आपसे टैक्स नहीं ले रही, वो क्या ले रही, एंट्री फीस ले रही। आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 यानी जो भी सरकारी खर्च से संस्थान चलता है, जैसे एक डाक पोस्ट हो गया, गवर्नमेंट स्कूल हो गया, पंचायत हो गई, ये सब गवर्नमेंट के पैसों से चलने वाले जितने भी सरकारी संस्थान होते हैं ना, उन पे कभी भी सरकार धर्म की शिक्षा नहीं बांट सकती है। यानी धर्म की शिक्षा नहीं बांटती, इसका मतलब क्या है कि आप किसी विद्यालय के अंदर पढ़ रहे हो, किसी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ रहे हो, कोई टीचर आता है उसमें हिंदू धर्म की बढ़ाई करता है कि हिंदू धर्म ऐसा है, महान है, ये है, हिंदू धर्म के अंदर फलाना ढीकना कुछ भी है, हिंदू धर्म की वो क्या करता है, अगर बढ़ाई करता है तो आप उसका विरोध कर सकते हो आर्टिकल 28 के अनुसार। यानी आप जो भी सरकारी संस्थान, सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में आप धार्मिक शिक्षा का प्रचार नहीं कर सकते हो और धार्मिक कार्यों के लिए भी बाध्य नहीं कर सकते हो। ऐसा आपको बाध्य नहीं किया जाएगा कि आपको ये धार्मिक कार्य करना ही करना है, आपको बाध्य नहीं किया जा सका। तो आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक जिसके अंदर धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी, मैंने एक्सप्लेन कर दी गई है। आर्टिकल नंबर 25 के अंदर दी गई है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी आप खुद किसी भी धर्म को मानिए, मन ही मन में मानिए, प्रदर्शित मत कीजिए। आर्टिकल नंबर 26 के अंदर यही दे रहा है, आप धार्मिक कार्यों को क्या कर सकते हो, प्रबंधन कर सकते हो, मंदिर बनवाइए, ट्रस्ट लगाइए, खाना खिलाइए, गरीबों में बांटिए। आर्टिकल नंबर 27 के अंदर यही बात कही है कि जो भी धार्मिक पैसा होगा उसके ऊपर टैक्स नहीं लिया जाएगा। और आर्टिकल नंबर 28 के अंदर एक ही बात कही है कि जो भी सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान होते हैं उस पर सरकार कभी भी पैसे नहीं लेगी। बस यही बात आप क्या करना, याद रखना, सरकार कभी भी धार्मिक कार्यों से चलने वालों पर पैसा नहीं लेगी, यही बात याद रखना और इसी तरह अपनी पढ़ाई करते रहना। जय हिंद साथियों। अगर आपको समझ में आ रहे हैं, ये क्लासें अच्छी लग रही है और मैं ज्यादा और इसको एडिट करके यानी और ज्यादा मतलब एक्सप्लेन करके डालूं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज बता दीजिएगा। थैंक यू साथियों और जय हिंद साथियों।